मेरा सवाल ये है कि अगर किसी शख्स पे कारोबारी क़र्ज़ है तो क्या उस पे क़ुरबानी वाजिब है, और उसके साथ साथ उस पर दीगर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, जैसे कि उसकी बेटी की शादी, घर का ख़र्चा, तो क्या वो इस फ़र्ज़ की अदायगी करेगा या नहीं करेगा? देखिए, जनाब। इसके बारे में दो बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये बात है कि अगर कोई शख्स मक़रूज़ इस दर्जे का है कि उसके पास कर्ज़ा ज़्यादा है और उसके पास जो असासे हैं वो उस कर्ज़े के मुकाबले में कम है, तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा कर्ज़ा में डूबा हुआ है, तो ऐसे शख्स पर कोई माली इबादत फ़र्ज़ नहीं होती। ना हज फ़र्ज़ होता है ऐसे शख्स पे, ना इसके पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, ना इस पर क़ुरबानी फ़र्ज़ होती है। ज़ाहिर सी बात है कि वो ख़ुद इतना मक़रूज़ कर्ज़ों में डूबा हुआ है, तो उसके ऊपर पहले हुक्म है कि वो कर्ज़ अदा करे। एक सूरत ये होती है। दूसरी सूरत एक और होती है, वो ये होती है कि एक इंसान ने कर्ज़े भी ले रखे हैं, कारोबारी कर्ज़े भी हैं, कारोबार चल भी रहा है, ठीक। घर के लिए कर्ज़ा ले रखा है, घर भी चल रहा है, अपना एक लाइफ स्टाइल उसने बाकायदा तौर पे रखा हुआ है, उसमें गाड़ियाँ भी हैं, खाना भी है, घर के अंदर ख़र्चे भी चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वो क़ुरबानी करे ना करे, तो इसके बारे में हमारे हज़रात, हमारे उलमा की राय ये है आजकल कि अगर एक शख्स अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहा है और मक़रूज़ तो है, लेकिन अपने साथ एक आम ज़िंदगी बसर कर रहा है, और कारोबारी कर्ज़ों की नौइयत ऐसी नहीं है कि उसके पूरे ज़िंदगी के सारे असासों को ढांपे हुए हों, जी हाँ। कर्ज़े हैं भी या नहीं भी हैं, चल भी रहे हैं, फिर ऐसे शख्स को क़ुरबानी तर्क नहीं करनी चाहिए। ठीक। और आजकल के हालात में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आजकल के हालात में आप कराची शहर जैसे शहर में भी 15,000 रुपये में आप अपनी फ़र्ज़ क़ुरबानी को निपटा सकते हैं, ठीक है। एक हिस्सा डाल सकते हैं। तो अब अगर एक आदमी है वो अपनी ज़िंदगी भर के रोज़मर्रा के पेट्रोल पर भी खर्चे कर रहा है, खा पी भी रहा है, जी सब हाँ। कुछ कर रहा है, और सिर्फ क़ुरबानी पर आके ये मसला पूछता है, तो इसको उलमा पसंद नहीं करते। कहते हैं देखें, अगर आपकी एक लाइफ स्टाइल है, ठीक। कर्ज़े आप की वो कैफियत नहीं है कि पहले वाली हो कि आपके सारे मक़रूज़ हैं और लोग सर पे खड़े में आकर, तो फिर आपको क़ुरबानी छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इशा की अज़ान सुने बगैर अगर हम सो जाएं, तो जब नमाज के लिए उठें तो आप इशा की नमाज़ के साथ तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है, और इस्लाम की रूह से तहज्जुद का क्या सही वक्त है वो बताएं। तहज्जुद के बारे में हमें दो बातें समझ लेनी चाहिए कि इशा का वक्त जब शुरू होता है, इशा का वक्त शुरू होता है यानी रात शुरू होती है मगरिब से, और रात ख़त्म होती है जाके फजर के शुरू होने पर, यह है पूरी रात। ठीक। इस रात के शुरू होने के बाद जब कुछ पहर गुजर जाए तो इशा का वक्त शुरू हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मगरिब जो है अंधेरा नज़र आना शुरू हो जाए, शफ़क़ अहमर वगैरह की जो तफसीलात हैं, जब इशा का वक्त शुरू हो जाए उस वक्त से लेकर और फजर का वक्त शुरू होने तक, जिसे हम सहरी का वक्त ख़त्म होना कहते हैं, उस वक्त तक ये जो दौरानिया है, ये इशा की नमाज का भी वक्त है और तहज्जुद का भी वक्त है। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। अलबत्ता तहज्जुद का जो अफजल वक्त है वो आखिरी वक्त है, आखिरी पहर है। ठीक। और आम तौर पे ये बात समझी जाती है कि इंसान जो कि सो जाता है नमाज़ पढ़ के इशा की, और हमारे यहाँ ज़रा शहर में देर से सोने लगे, आम तौर पे 9-10 बजे लोग सो जाया करते थे, तो इंसान एक नींद लेने के बाद जब फजर के लिए उठ रहा होता है तो उससे थोड़ा पहले उठे, और जब फजर का वक्त शुरू होने में कुछ वक्त हो, उस वक्त अगर वह नवाफिल अदा करता है तो ये सबसे बेहतर वक्त है। कुरान करीम में फरमाया इन्ना नाशियतल लैली हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, बोझ भी होता है लेकिन चीज़ होती है, ये फ़ायदेमंद होती है। ये तहज्जुद की सबसे अफजल शक्ल है कि इंसान आखिरी वक्त में जाकर तहज्जुद पढ़े, और आखिरी वक्त में पढ़ने के लिए यानी कि फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले पढ़ने के लिए ज़ाहिर है थोड़ा सोएगा भी वो, इसलिए ये बात कही जाती है कि सोने के बाद उठकर पढ़ना। हालांकि तहज्जुद के लिए सोना शर्त नहीं है, लेकिन वो एक तभी बात है कि जब एक आदमी रात के आखिरी पहर में तहज्जुद पढ़ेगा जाके फजर से कुछ पहले उठकर, तो यकीनन वो पूरी रात तो नहीं जागा होगा, सो ही जाएगा वो। ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि इंसान जब अपने दिन के काम से फारिग होकर निमटा लेने के बाद, जैसे मसलन इशा पढ़ी, इशा के बाद, जैसे बसा औक़ात इशा के बाद खाना खाते हैं लोग, सर्दियों में इशा के बाद खाते हैं आमतौर पे, खाना वगैरह खा के अब सोने का वक्त करीब है उसका कि रात को 11 बजे सो रहा है वो, तो उस वक्त सोने से पहले जब वो आखिरी वक्त में लोग जाते हैं वॉशरूम वगैरह टूथपेस्ट करते हैं, तो उसके लिए लोग मशवरा देते हैं हमारे यहाँ कि आप वज़ू करके आ जाएँ, और सोने से पहले 2-2 रकात करके 4 या 6 नफिल पढ़ लें। तो ये भी तहज्जुद की एक शक्ल है। जिन लोगों को कब्र नसीब नहीं होती उनसे कब्र का हिसाब या अजाब कैसे लिया जाए। जनाब वाला। देखिए अनिक साहब, कब्र नसीब न होने से पहले बात तो ये समझे कब्र किसे कहते हैं, दूसरी बात है कब्र नसीब न होने से मुराद क्या है। हम लोग ये समझते हैं चूँकि ज़बान और मसाइल के अंदर कि आता भी ऐसे ही कि जब हम किसी को हम गड़ा खोद के दफन कर देते हैं, ये है उसकी कब्र।
लेकिन कब्र का मफहूम इससे बड़ा है। जब एक इंसान मरता है तो या तो वो एक गड्ढे के अंदर बाकायदा दफन किया जाता है, और अगर वो दफन नहीं किया जाएगा तो वो ज़मीन पर किसी न किसी जगह पे होगा। ठीक। मिसाल के तौर पे वो पानी में डूब गया है तो दरिया में होगा, किसी जगह ज़मीन पे पड़ा हुआ है, पहाड़ में गिर गया है तो वहीं पर कहीं दफन होगा, या अगर कोई शख्स है जिसको जला दिया गया है तो उसकी राख किसी शक्ल में होगी। तो एक तो ये बात समझें कि कब्र से मुराद सिर्फ गड्ढे में ही जाना नहीं है। इंसान अपनी किसी जिस्म को जिस हैयत में मौजूद है वो उसके लिए कब्र का मामला है। अच्छा। दूसरी जो अहम बात है वो ये समझें कि कब्र की एक ज़ाहिरी सूरत है जो हमारे सामने होती है ना। हम लोग हैं, गड़ा खोदा, दफन किया, उसके ऊपर एक छोटी सी हमने वो बना दी, तावीज़ बनाया, उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया, पौधा लगा दिया, फूल डाल दिया। और असल कब्र से मुराद जो है वो ये कब्र नहीं है, ये तो एक ज़ाहिरी शक्ल है हमारे सामने। असल कब्र से मुराद जो है वो बरज़ख की ज़िंदगी है, जिसके लिए कुरान करीम में कहा गया वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, कि मौत के बाद, क़यामत के बाद में जब उठाए जाएंगे उससे पहले तक जो ज़िंदगी है ये बरज़ख की ज़िंदगी कहलाती है। जब हम कब्र कहते हैं असल मुराद इससे ये ज़िंदगी है कि अज़ाब कब्र से मुराद क्या है। अज़ाब कब्र से मुराद ये नहीं कि सिर्फ गड्ढे में ही हो रहा है, वरना हदीस शरीफ में जो जुमला आता है कि जब कब्र में डाला जाता है और वो नेक आदमी होता है तो उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है और जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। अब अगर आप जाकर किसी नेक आदमी की कब्र पर खड़े होकर देखें तो उसकी कब्र तो हमें वैसी की वैसी नज़र आती है, और अगर कुशादा कर दी गई और 10 नेक लोग आपस में बैठे तो कुशादा कब्रें एक दूसरे में घुस जाएंगी। तो उससे मुराद ये समझना है हमें कि ये जो मादी तौर पे गड़ा बना हुआ है ये मुराद नहीं होता। इससे असल मुराद है बरज़ख की ज़िंदगी जिसमें इंसान मरने के बाद चला गया है।